वक्त बड़ी खबर आ रही है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है, यानी 40 याचिकाओं में ज्यादातर में परीक्षा रद्द करने की मांग हुई थी, रीनीट की मांग हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें साफ कर दिया है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। 24 लाख छात्रों पर इसका असर होगा अगर दोबारा परीक्षा होती है। परीक्षा में धांधली के सबूत नहीं हैं, पर्याप्त सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जो रीनीट की मांग हो रही थी वो रीनीट अब नहीं होगा, दोबारा परीक्षा नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था। इसको लेकर बहुत इंतज़ार था, पूरे देश को इंतज़ार था, ख़ास तौर से उन अभ्यर्थियों को इंतज़ार था जिन्होंने इस नीट परीक्षा को पास किया था। आयुष मेरे साथ हैं इस वक्त और जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला आ गया आयुष, नीट परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी, ये साफ हो गया है। तो अब बहुत सारे जो एक कंफ्यूजन के बादल थे वो छट गए। बिल्कुल, लगभग 4 हफ्तों का इंतजार था और उसके बाद जो ये 24 लाख बच्चों की निगाहें टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही थी, जिसमें से कई लोग मांग कर रहे थे कि री नीट 2024 होना चाहिए और पुराने एग्जाम को कैंसिल करा देना चाहिए। अब इन लोगों के हाथ सिर्फ मायूसी लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये चीज स्पष्ट कर दी है अपने ऑर्डर में कि री नीट 2024 नहीं होगा, नीट यूजी 2024 एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डर में कुछ अहम बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है जो जाननी जरूरी हो जाती है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये है कि ये जो एग्जाम पेपर लीक 2024 का नीट यूजी का एग्जाम पेपर लीक हुआ है हजारीबाग में और पटना में, ये इतना व्यापक नहीं है और ये एक गंभीर विषय नहीं होता है। दूसरा, जांच को स्थानांतरित करने के बाद सीबीआई ने, चलिए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं इस फैसले के बाद। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से ही, जरा वो दिखा देते हैं दर्शकों। So today the Honorable Supreme Court has rejected our prayer for re-नीट. They have relied upon the various statements and the graph produced by the IIT Madras through Union of India, and they said that it's not feasible to conduct the exam for 20 lakh students. That's why they have refused our prayer in today's hearing. Any direction given to the individual? Yes, there was a prayer for a question paper. Yesterday the directions were issued to IIT Delhi for a particular question. The response came today in the morning, and on the basis of that response, the Honorable Supreme Court has said, directed the NTA to prepare a fresh result as per the correct answer. पर्याप्त सबूत नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आयुष, लेकिन जो एनटीए का जो डेटा है उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज ये पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और एडवोकेट हुड्डा ने जो अपनी दलीलें रखी थी वो बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आज एनटीए के हलफनामे में कई खामियां पकड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने एनटीए की परतों को आज छीलकर उतारा है ना, वो चीज आज कोर्ट में साफ नजर आई है कि एनटीए के पास एडवोकेट हुड्डा की बातों का जवाब देते नहीं बन रहा था। इतनी मजबूत दलीलें एडवोकेट हुड्डा ने आज सुप्रीम कोर्ट में रखी थी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे। देखिए कई महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने एनटीए से पूछे। सबसे पहला कि जब हजारीबाग के स्कूल में पेपर जो है वो कैनरा बैंक से कैसे पहुंचा, जबकि एसबीआई का पेपर जाना था। प्रिंसिपल ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि पेपर देने में 1 मिनट की देरी भी नहीं हुई, उन्होंने इस बात को एनटीए को बताया भी था। लेकिन एनटीए ने कहा कि अब कैनरा बैंक का पेपर है उसे ही जाने दीजिए। अब सवाल जो यहाँ पर खड़ा हुआ वो ये है कि 2 एग्जाम पेपर कैसे हुए, इसमें कैनरा बैंक का अलग, एसबीआई का अलग, जो इन्होंने बैंक के माध्यम से भेजा था। और इसकी जो वेटेज है वो जाननी जरूरी है कि कितने बच्चों ने जो एसबीआई का एग्जाम पेपर दिया था उसमें से कितने बच्चों के कितने प्रतिशत अंक आए, जिन्होंने कैनरा बैंक के थ्रू जो एग्जाम पेपर गया था उसमें जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें कितने बच्चों के कितने प्रतिशत अंक आए। कुछ अहम बातें यहाँ पर जो थी सुप्रीम कोर्ट ने आज कही थी, जिसमें से पहली बात तो ये थी कि हजारीबाग और पटना के स्कूल में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था वो विवाद इतना बड़ा नहीं है, यानी व्यापक स्तर पर लीक नहीं हुआ था। दूसरा, जांच की रिपोर्ट की बात हुई थी, सीबीआई की जांच के बारे में बात कही गई थी, जिसमें कहा था कि संकेत दिया गया है उस सामग्री से कि ये जो धोखाधड़ी है, इस पेपर लीक की जो बात चल रही थी ये व्यापक स्तर पर नहीं हुई। तीसरी बात यह, क्योंकि सीबीआई ने अपनी अंतरिम जांच में ये बात कही थी, आदेश दिया गया था जब संघ को, सीबीआई को और एनटीए को कि आप हलफनामे दायर कीजिए, उस समय यूनियन ऑफ इंडिया के डेटा एनालिटिक्स पर आधार की स्थिति पर जो रिपोर्ट
इंगित की गई थी। आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट थी, जो लगातार हम अपने इंडियन न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे, उसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। चौथी अहम बात जो यहाँ पर बोली गई वो ये है कि जी। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे ये ठीक है। निष्कर्ष निकाला जा सके कि जो चलिए ये मैं उल्लंघन हुआ है इसका, ये पटना बहुत चलते हैं व्यापक क्योंकि स्तर पर हुआ। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पटना से हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि पर्याप्त सबूत नहीं है। शक्ति, जो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो जांच एजेंसियों ने यहाँ पर जांच की है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कुछ तो बाद में भी गिरफ्तारियां होती नहीं। कुछ एम्स से गिरफ्तारियां हुई थी, जो 2021 बैच के कुछ जूनियर डॉक्टर्स थे, उन तक की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ सीबीआई ने की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पर्याप्त सबूत हमें नहीं मिले हैं, किसी तरह की कोई खामी, बहुत बड़ी खामी नहीं हो सकती जिसकी बिना पर हम ये रीनीट कराएं। तो अब फैसला आ चुका है, राहत की सांस वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ली होगी। जी बिल्कुल, देखिए कई स्टूडेंट जो थे इस उम्मीद में थे कि परीक्षा जो है नीट की वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो है नीट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब उसको लेकर खास करके जो इस तरह से जो छात्र रहते हैं, जिसे कुछ जो कि जिन्हें ये डाउट था कि उसकी परीक्षा फिर से उन्हें दे सकती है, उन छात्रों को राहत की मिली है, क्योंकि नीट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तो पर्याप्त जो है परीक्षा फल में जिस तरह से धांधली की कोई जो है गड़बड़ी जो है उसको लेकर जो है पर्याप्त जो है वो उनके पास सबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये क्लियर हो गया है कि नीट की परीक्षा जो है दोबारा नहीं होगी, और जो छात्र इस उम्मीद में थे कि उन्हें दोबारा फिर से परीक्षा देने पड़ेगा, इससे कहीं ना कहीं कुछ छात्र अब उन्हें राहत की सांस मिले। लेकिन जिस तरह से कई खास करके बिहार में खासकर और झारखंड में जो गिरफ्तारियां हुई थी नीट पेपर को लेकर, उन तमाम को लेकर सीबीआई जो है अभी भी जो है उनका केस जो है चल रहा है। सीबीआई कई लोगों की गिरफ्तारी के भी हाल में भी पटना एम्स को लेकर जो है कुछ जूनियर छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी, और उनके पूछताछ के जो जी, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है। शक्ति, आपके पास आऊँगा मैं बाद में। जयेश सोनी इस वक्त सूरत से मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि गुजरात के भी बहुत सारे, राजकोट का भी जिक्र था, और यहाँ के सेंटर्स पर भी बहुत सारी, रडार पर थे बहुत सारे सेंटर्स। यहाँ पर भी टॉपर्स थे, कई सेंटर्स में 12-12 तक टॉपर्स थे। जयेश, अब ये फैसला आ चुका है, साफ हो चुका है, रीनीट नहीं होगा, दोबारा परीक्षा नहीं होगी। किस तरह का माहौल अब गुजरात में स्टूडेंट्स में है? ये देखिए, जब से ये गोधरा का मामला सामने आया था, गोधरा के अंदर जिस प्रकार से ये प्रॉक्सी कैंडिडेट पकड़े का मामला सामने आया था, एक सेंटर जो पूरा सेट करके वहां पर स्टूडेंट्स को पास कराने की गारंटी दी गई थी, और ये मामले के बाद में पूरे गुजरात के अंदर सीबीआई के द्वारा कई सेंटरों पर छापेमारी की गई और जांच की गई। ये पूरा मामला गुजरात भर के अंदर बहुत ही चर्चा में रहा, और कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि रीनीट की मांग कर रहे थे, और इनका ये मानना था कि उनके साथ धोखा हो गया है, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक मेहनत की थी और उनके जो मार्क्स आने चाहिए थे उससे ज्यादा मार्क्स जो है सेटिंग करके दूसरे स्टूडेंट्स ने पाए हैं। इस तरह की आशंका को लेकर के स्टूडेंट्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी कि रीनीट होनी चाहिए। कई सेंटरों पर ऐसी धांधली हुई होगी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश किए गए और वो सबूत को सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण इस मामले को लेकर के जो है रीनीट का जो मांग थी उसको नकार दिया है। अब स्टूडेंट जो रीनीट की मांग कर रहे थे उनमें जरूर नाराजगी दिख रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि रीनीट की मांग को जो है ठुकरा रहे थे। उनका कहना यह था कि जो उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके जब उन्होंने किसी तरह का कोई दूसरा लाभ नहीं उठाया है, तो उनको उनकी जो भी परिणाम है उसके तहत उनका जो है काउंसलिंग होना चाहिए, और उनको जो नौकरी या जो भी आगे की पढ़ाई के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है उसके अंदर उनको शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये काउंसलिंग की जो भी मांग चल रही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। आने वाले दिनों में काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी, और जो रीनीट का जो मामला था वो जो लंबे अरसे से लोगों की मांग चली रही थी वो उस पर आज एक पूर्ण विराम लग गया है। तो काफी लोग इससे नाराज भी है, और कुछ लोग जो है जो इससे खुश भी है कि जो उनकी मांग ये थी कि जो उन्होंने मेहनत करके जो भी उनका परिणाम आया है उसको वो स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो धांधली जिस सेंटरों पर हुई है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की लोगों की मांग थी।
जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को साफ कर दिया है। जी। आयुष, मुझे एक चीज़ लग रही है, क्योंकि समय का, एक तो समय की पाबंदी, समय का जो कम होना था, और दूसरी बात ये थी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल था, तो ये दोनों बातें इस फैसले पर मुझे हावी नज़र आ रही हैं।